हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर्स में हम ये कर रहे थे +1 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, तो आज हम उससे नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल नंबर 7th। ए सेट इज़ गिवन, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए गिवन वाई आर इज इक्वल टू। आपके पास जो गिवन है, गिवन जो आर रिलेशन है, दिस वन इज ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये चीज़ आपके पास गिवन है। आपने करना क्या है, एक तो हमने एरो डायग्राम से एक्सप्लेन करना है इसे, दूसरा हमने क्या करना, डोमेन भी निकालना, कोड में निकालेंगे तो रेंज निकालेंगे। चलिए भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हम ये काम करते हैं, हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू, वाई की वैल्यू एक्स प्लस 1 है, और इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू 1 to 6 है, ऊपर दी गई है एक्स की वैल्यू 1 to 6 है। एक बार एक्स को 1 पुट करिए, इसके ऑर्डर पेयर निकाल लीजिए। कितना, एक्स को 1 पुट किया, वाई आपके पास 2 आ गया। इज इट क्लियर? एक्स को 2 पुट किया, वाई 3 आ गया। एक्स को 3 पुट किया, वाई 4 आ गया। एक्स को 4 पुट किया, वाई 5 आ गया। एक्स को 5 पुट किया, वाई 6 आ गया। राइट अगर हम x को 6 पुट करेंगे तो y 7 आ जाएगा, लेकिन ये है आपके पास है फ्रॉम a टू a अप टू 6। ये तो हो गया रिलेशन ऑर्डर पेयर के अंदर। अब आपने करना क्या है, एक तो इसकी डायग्राम एक्सप्लेन करनी है। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं इसकी। ये हो गया आपके पास है a, ये भी सेट a, ये a सेट, ये a सेट, इसमें है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। राइट हूँ इसमें आपके पास ये देखिए 1 का 2 के साथ है, 1 इज रिलेटेड टू 2 इज रिलेटेड टू 3। ये 2 3 के साथ रिलेट कर गया, 3 4 के साथ रिलेट कर गया, 4 5 के साथ रिलेट कर गया, 5 6 के साथ रिलेट कर गया। यस, जहाँ तक क्लियर हो क्लियर। अब आपने इसमें निकालना क्या है, एक तो हमने डोमेन निकालनी है इसकी। तो डोमेन कितनी हो जाएगी, डोमेन दिस इज इक्वल टू, डोमेन क्या होती है, इस सेट को इसके जितने भी एलिमेंट एसोसिएटेड है, ये नहीं है 1 to 6 होंगे, नो 1 2 3 4 5। हम लिखेंगे डोमेन 1 2 3 4 5। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। डोमेन में ए सेट के अंदर जो एलिमेंट एसोसिएट ने, ठीक है ना, ये 6 तो किसी के साथ एसोसिएट नहीं है, इसका मतलब डोमेन में 6 नहीं आएगा। अब चलते हैं डोमेन के बाद रेंज क्या होती है, रेंज ये है कि ये जो एलिमेंट्स, ये इमेजेस देखने, सेट ऑफ द ऑल द इमेजेस, इनको कहते हैं सेट ऑफ ऑल द इमेजेस। ये 2 1 की इमेज है, 3 2 की इमेज है, 4 3 की इमेज है। इसका मतलब रेंज की आ गया 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये रेंज हो गया। अब निकालेंगे हम कोडमेन की वैल्यू क्या होती है, इस पूरे सेट को हम कोडमेन बोलते हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, दिस वन इज दी कोडमेन। राइट, ये चीज़ आपने निकालनी थी। लो ये दिस वन इज क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। बड़े सिंपल क्वेश्चन ने, इसका बेस क्लियर होना चाहिए। फिगर इज गिवन, a relation between the sets P and Q. This one is P and this one. Write the relation in set builder form. दूसरा हैगा रोस्टर फॉर्म. What is its domain and range? सिंपल बन गया क्वेश्चन ये भी। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। राइट, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। आर इज इक्वल टू, अच्छी तरह क्लियर करिए पहले, R इज इक्वल टू, आपके पास देखिए ध्यान से, एक्स वाई सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ y। आप चेक करके देखिए, x इज ए स्क्वायर ऑफ y। देखिए ये जो 9 है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 है, -3 का स्क्वायर 9 है। ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, -2 का स्क्वायर, सिमिलरली -5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, x इज ए स्क्वायर ऑफ y। यहाँ पे x की जो वैल्यू है p में बिलोंग करेगी, एंड y की जो वैल्यू है वो q सेट के अंदर बिलोंग करती है।
क्लियर हो गया ना। ये तो हमारे पास ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए हम रोस्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, इन रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, R इज इक्वल टू, बस लिख दीजिए, ऑर्डर पेयर लिख दीजिए। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, 9 का 3 के साथ है, एंड 9 माइनस 3, राइट। आगे चलते हैं 4 2 एंड 4 माइनस 2। आगे चलते हैं 25 5 एंड 25 माइनस 5। लो जी, ये बन गया रोस्टर फॉर्म। अब आपने क्या निकालना है, अब आप निकालेंगे डोमेन। इसका डोमेन देखो क्या होगा, डोमेन क्या होता है, ये वाला 4 9 4 25। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 9 4 25। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रेंज। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी इमेजेस। सेट ऑफ ऑल दी इमेजेस नोट कर लीजिए, 5, एक 5 आ गया, एक 3 आ गया, 2 आ गया, 2 के बाद -2 आ गया, -2 के बाद -3 आ गया, -5 आ गया। ये -1 नहीं आएगा क्योंकि -1 किसी की भी इमेज नहीं है। आगे चलते हैं कोडमेन। कोडमेन याद रखना, कोडमेन जो होता है इस पूरे सेट को कोडमेन कहते हैं। दिस वन इज इक्वल टू सेट क्यू, दिस वन इज दी कोडमेन। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। चलिए हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए 1 to 2 एलिमेंट्स है, बी में भी 2 एलिमेंट्स है, 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने आपने फ्रॉम ए टू बी। तो एक मैं आपको फार्मूला नोट करके लिख देता हूँ, नोट इट। ये फार्मूला नोट इट। इफ एन ए इक्वल टू पी, एन बी इक्वल टू क्यू। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के अंदर पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट के अंदर क्यू है। देन एन ए क्रॉस बी, अगर हम ए क्रॉस बी करांगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा पी क्यू, पी इंटू क्यू, राइट। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, दिस इज इक्वल टू दी पावर पी क्यू। ये आपने याद रखना फार्मूला, ठीक है ना। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया होगा इसको डिटेल में। ये फार्मूला आपने याद रखना। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन ए सेट के अंदर। अब चलते हैं इसका आंसर। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 and 2। बी में कितने एलिमेंट्स है, 3 and 4। तो हेयर एन ए कितना आ गया, 2। एन बी कितना आ गया, 2। उसमें भी 2 एलिमेंट्स है, उसमें भी 2 एलिमेंट्स है, राइट। तो सिंस एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 into 2, दिस इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वल टू 4। अगर आप देखना चाहते हैं कि 4 कौन कौन से, तो आप यहाँ पे डिटेल भी लिख सकते हैं। अगर हम ए को बी के साथ क्रॉस करेंगे तो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, 1 3 आ जाएगा, इसका 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 3 आएगा, एंड 2 4 आएगा। ये आ जाएंगे आपके पास, राइट, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास एन ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कितने बन गया है, 2 raised to power 4। ये देखो ना, ऊपर मैंने जो फार्मूला बताया हुआ, ए क्रॉस बी का हो गया 2 raised to power 4। देयरफॉर द टोटल नंबर of relations from A to B equal to 2 raised to power 4। दिस इज द आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया।
2⁴ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा। चलिए नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। आंसर पे आइए इसका। क्या दिया हुआ एक्सरसाइज में, ए के एलिमेंट्स है 1 to 14, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए वाई गिवन दिस वन। तो आपके पास जो गिवन है, ए की वैल्यू दिया उसने 1 2 3, लास्ट में दिया उसने 14। इसका मतलब 1 to 14 ए की वैल्यू है, और आर की जो वैल्यू है आपके पास विच इज़ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3x आ गई है। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 3x आ गई है। चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले r को एक्सप्लेन करते हैं। r इज इक्वल टू क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 पुट करो, y कितना आ गया 3, इसका मतलब एक हो गया 1 3। x की वैल्यू 2 पुट करो, y कितना आ गया 6, एक आ गया 2 6। x की वैल्यू 3 पुट करो, y कितना आ गया 9, एक आ गया 3 9। x की वैल्यू 4 पुट करो, y कितना आ गया 12, एक हो गया 4 12। अगर x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, लेकिन हमारे पास तो टोटल 14 है अप टू, राइट। तो इसका मतलब यहाँ तक हो जाएगा आपका। ये बन गया r की वैल्यू। अब आपने निकालना क्या है, निकालना अपने डोमेन। चलिए डोमेन निकालते हैं। देयरफॉर डोमेन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डोमेन। आगे निकालते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी इमेजेस। जे इमेजेस ने, ये 3 1 की इमेज है, 6 2 की इमेज है, 9 3 की इमेज है, 12 4 की इमेज है। क्या लिखेंगे, 3 6 9 12। आगे लिखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन के अंदर जे आपके पास सेट ए आ जाएगा, सेट ए, ये पूरा कंप्लीट ये सेट होगा कोडोमेन। दिस वन इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन है, तो आपने क्या करना है, एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है और डोमेन पे रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। तो चलिए करते इसे। तो यहीं पे देख लेते हैं, आर इज गिवन। तो यहाँ पे हेयर ये आंसर इसका, हेयर आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x की जो वैल्यू है लेस देन 4 भी है, और एक्स वाई ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। अब क्लियर हो गया ना ये। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। चलिए रोस्टर फॉर्म पे आ जाइए। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू, अब करिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू 4 से लेस है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 2 3 बस, दैट्स ऑल। यहाँ पे हेयर, यहाँ पे इस कंडीशन के मुताबिक एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। अब एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 6, लो जी 1 के साथ 6 हो गया। x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू 7 आ गई है। x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू 8 आ गई है। दैट्स ऑल, ये आ गई आपके पास r की वैल्यू। अब लिख दीजिए डोमेन, इसका डोमेन निकालिए। डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एंट्री 1 2 3, इसका रेंज क्या होगा, सेकंड एंट्री 6 7 8, ये इसका रेंज निकल गया, ये इसका डोमेन निकल गया। यही आपने कैलकुलेट करना था। दिस वन इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। थर्ड सम क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए इज गिवन, राइट, बी इज गिवन, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, वाई एक्स वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ओड, इन दोनों का डिफरेंस ओड होना चाहिए, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। चलिए इसका भी आंसर लिखते हैं। इसमें जो गिवन है, पहले आप लिखिए गिवन की जो वैल्यू है ए इक्वल टू 1 2 3 5, ए की वैल्यू, और जो बी की वैल्यू है वो है 4 6 9, राइट। तो इसमें दिया है ए आर इज रिलेशन, आर आपके पास जो रिलेशन है
which is order pair XY such that X and Y difference is odd. इनका जो डिफरेंस है ऑड है, तो इसमें x की वैल्यू a में है और y की वैल्यू b में है। ये चीज़ गया, एक्स वाई डिफरेंस इज ऑड, राइट। अब चलिए करते हैं इसका डिफरेंस। तो नाउ आप r ले लेते हैं, देयरफॉर r इज, चलिए अब देखते हैं भाई x से y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। चलिए करिए, पहले 1 से स्टार्ट करें। 1 1 4 डिफरेंस ऑड आ गया, 1 के साथ 4 लिखिए, और 1 के साथ 6 ऑड है, और 1 के साथ 9 नहीं आएगा, 1 के साथ 9 वो इवन बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 2 के साथ, 2 के साथ 4 नहीं आएगा, 2 के साथ 6 नहीं आएगा, 2 के साथ 9 आएगा, डिफरेंस ऑड है। अब 3 के साथ 4 आ जाएगा, 3 के साथ 4 आ गया, 3 के साथ 6 भी आएगा, और 3 के साथ 9 भी आएगा, नहीं आएगा। 3 के साथ जब 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ऑड नहीं आएगा जी। अब चलते हैं 5 के साथ 4 आ जाएगा, और 5 के साथ 6 आएगा, एंड 5 के साथ 9 नहीं आएगा, इवन बन जाएगा। दिस वन इज द आंसर। क्लियर, ये आपके पास आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फिगर इज गिवन। आपने क्या करना है, ये लिखा है इन सेट विल्डर फॉर्म राइट दी रिलेशन, तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो उसमें लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। चलिए रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए आंसर। रोस्टर फॉर्म यहाँ लिखो, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर, 5 का 3 के साथ है ऑर्डर पेयर, 5, 3, 6, 4 एंड 7, 5। वेरी सिंपल। अब चलते हैं सेट विल्डर फॉर्म। इन सेट विल्डर फॉर्म, इन सेट विल्डर फॉर्म R इज इक्वल टू क्या आएगा, R इज इक्वल टू, ये जो y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, एंड y की वैल्यू क्या है, x में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो ये आता है, 6 में से 2 माइनस करिए, 7 में से 2 माइनस करिए तो ये आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, विच इज ए सेट ऑफ x सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2 वेयर x इज इक्वल टू 5, 6, 7। ये हो गया आपके पास सेट विल्डर फॉर्म। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, ओरल क्वेश्चन है सारी, आपको बस टेक्निक क्लियर होनी चाहिए, आप इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं इनमें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, ए सेट गिवन है, आर इज द रिलेशन ऑन ए। आर इज द रिलेशन ऑन ए का मतलब ये होता है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, याद रखना जी। डिफाइंड बाय दिस वन, एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। कुछ नहीं करना, आपने इसमें ऑर्डर पेयर निकाली, एंड बी इज एग्जैक्टली, ये फिगर जो हैगी ना ए से डिवाइड होनी चाहिए एग्जैक्टली, सिंपल। अच्छा, उसके बाद रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, और रेंज निकाल दीजिए, डोमेन निकाल दीजिए, हो गया ना सिंपल क्वेश्चन। तो आपके पास गिवन, चलिए हम गिवन ले लेते हैं। गिवन ए है 1, 2, 3, 4, 6, 5 नहीं है इसके अंदर। चलिए आर पे आ जाइए। आर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली divisible by a. b is exactly divisible by a, राइट। क्या करें, अब r की वैल्यू निकालें। चलिए निकालिए r की वैल्यू। r इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से करना, 1 से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें। 1 1 को डिवाइड करता है, उसने ये कहा कि b एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। ए 1 ए को डिवाइड करता है, 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, ठीक है ना, एंड 1
4 को भी डिवाइड करता है, 1 6 को भी डिवाइड करता है। आगे बारी आ गई है 2 की। हूँ देखो 2 किस किस को डिवाइड करता है? एक 2 4 को डिवाइड करेगा तो एक 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली 2 6 को डिवाइड करेगा। 2 के बाद 3 की बारी आ गई है। जब 3 होगा 3 एग्जैक्टली किसको डिवाइड करता है? 6 को। 3 6 आ गया, ठीक है ना। अब 4 की वैल्यू है, 4 किसी को भी डिवाइड नहीं करता, राइट। 4 को डिवाइड करेगा। इसमें इसमें जब मैंने लिया 1 लिया, फिर मैंने 2 लिया, 2 2 को भी तो डिवाइड करता है ना। इसमें एक एंट्री और भी आएगी है 2 2 2 2 को भी तो डिवाइड करेगा ना। 2 2 को करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को भी करता है। आगे आ गया 3 पहले 3 के करिए, 3 से करिए, सिमेट्रिकल लिखिए ना। 3 6 को भी डिवाइड करता है, राइट। आगे आगे आपके पास 3 के बाद 4 आ गया। अब 4 का देख लीजिए, तो 4 किसको डिवाइड करता है? 4 तो 4 को ही डिवाइड करेगा बस, और तो किसी को करता ही नहीं है। और उसके बाद आ जाएगा 6, तो 6 किसको डिवाइड करता है? 6 6 को डिवाइड करता है, 6 6 को डिवाइड करता है, राइट। तो आपके पास ये फिगर हो गई है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंट्रीज बन जाती है जी। फिर चेक कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक एंट्री कोई और भी मिस हुई है, दोबारा चेक करते हैं। 1 से देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, ठीक हो गया, ओके। फिर 2 से करिए, अच्छा हाँ ये ऊपर वाली एंट्री भी है, ये 2 2 भी है बेटे, टोटल 12 एंट्रीज हो गई, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। अच्छा आगे देखना, हमने निकालना क्या इसका डोमेन, लिखो डोमेन। डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा? इसका जो डोमेन है वो क्या होगा? डोमेन तो यही होगा, 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, 4 होएगा, 6 होएगा, डोमेन, राइट, मतलब सेट ए। और इसका रेंज क्या होगा? रेंज, रेंज भी तो यही होगा ना, ये सेकंड एंट्री है, वैसे भी देख लीजिए, इसका रेंज भी यही होगा, 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, 4 होएगा, 6 होएगा। दिस वन इज द आंसर। आई थिंक क्लियर, क्लियर होगा ना जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए आप। हाँ देखिए 6 क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज। कुछ नहीं है, सिर्फ डोमेन ते रेंज निकालना है, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन। तो आपके पास इसमें आ जाओ आंसर, डोमेन ते रेंज निकाल दीजिए इसका। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर डोमेन रेंज निकाल देते हैं। तो आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है ना। आर इक्वल टू ये है विच इज ऑर्डर पेयर, एक एक्स ते एक्स प्लस 5, ये है ऑर्डर पेयर। तो x की जो वैल्यू है, x बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 प्लस x बिलोंग्स टू 0 1, तो क्या करेंगे, देयरफॉर r इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0 पुट करिए। जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 प्लस 5 5, इसका मतलब एक ऑर्डर पेयर हो गया 0 5, राइट। अच्छा दूसरी वैल्यू 1 पुट करिए, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 6 आ जाएगा। फिर 2 पुट करिए, ये 2 पुट करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 3 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। और अगर हम 3 के बाद 4 पुट करेंगे, अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, राइट। अगर हम 5 पुट करते हैं फिर 10 आ जाएगा। हो गया सिंपल। यहाँ पे इसकी ये कंडीशन दी गई है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर अब निकालना क्या आपने, आपने इस क्वेश्चन में डोमेन भी निकालना, रेंज भी निकालना। तो चलिए डोमेन पे आ जाओ। डोमेन, तो डोमेन देखो क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, 0 से लेके 5, 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज होता है सेट ऑफ ऑल द इमेजेस। ये बेटे इमेजेस है, सेट ऑफ ये 5 6 7 8 9 10, इसका हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपके पास डोमेन, एक आ गया आपका रेंज। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नाउ 7 क्वेश्चन देखिए, राइट द रिलेशन दिस वन x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, सिर्फ आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो ये चीज़ आपके पास गिवन है, गिवन आर जो सेट है ये है, एक x है एक x क्यूब है, ये कंडीशन दी गई है, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर्स लेस देन 10। लो जी, चलिए पहले एक काम करते हैं। प्राइम नंबर देखिए कौन से होते हैं जो 10 से लेस है। तो कौन कौन से हो गया प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गया? फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, याद रखना। 3 आ गया, 4 नहीं होगा। अगला क्या होगा? 5 आ जाएगा। 6 नहीं होगा, 7 आ जाएगा। इसमें जो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 विच आर डिविजिबल बाई इट सेल्फ ओनली, ठीक है ना, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। अब छोटी क्लासों में किया होगा, आपको सारा पता होगा इसका प्राइम नंबर के बारे में। अब आपने क्या करना है, करिए, आर की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए हम आर, देयर फोर आर इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू है 2 ले लीजिए। यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो 8 आ गया, वाई की 8 आ गया। अगर हम 3 पुट करेंगे 27 आ जाएगा। अगर हम 5 पुट करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 5 पुट किया तो 125 हो गया। अगर हम 7 पुट करते हैं, 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब होता है 343 आ जाएगा। लीजिए ये चीज़ आ गई आपके पास। बस आपने निकालना क्या, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। वी राइट इन दी रोस्टर फॉर्म, वेरी सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। आपके पास ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो पहले ऐसे वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया, चलिए हम दोहरा कर लेते हैं। हेयर यहाँ पे एन ए कितना है? 3, एन बी कितना है? 2, ठीक है ना। तो एन ए क्रॉस बी कितना हो गया? एन ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये 6 आ गया। सिंस number of relations from A to B equal to number of subsets of A cross B, number of subsets A क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर कितना आ जाएगा? 6। वो मैंने पीछे फार्मूला बताया था आपको। इसका टोटल कितना आंसर आ जाएगा? 2 की पावर 6 का जब कैलकुलेट करेंगे आंसर इज 64। आपके पास आंसर आ गया 64, राइट। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये भी करते हैं, इसे देखते हैं। आर इज गिवन रिलेशन ए वी बिलोंग टू जेड। तो जेड मीन्स हैगा सेट ऑफ इंटीजर्स। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देयरफॉर इसमें ए, इफ ए बी एनी टू इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर, वो भी इंटीजर ही होगा, ऑलवेज एन इंटीजर, राइट। तो क्या करना है, देयरफॉर ओरल क्वेश्चन है, तो क्या हो गया? डोमेन इक्वल टू रेंज इक्वल टू जेड। इसका मतलब डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर होगा, रेंज भी सेट ऑफ इंटीजर होगा। दिस वन इज द आंसर। ले, आज का ये लेक्चर यहीं तक करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इसको शेयर करिए, तो बाकी स्टूडेंट्स से भी डिस्कस करिए, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।